अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियोस के चर्चे, कैप्टन सफदर के बयान ने बड़ी रौनक लगा दी है सोशल मीडिया पे कि कुछ और वीडियोस जो हैं वो आ रही हैं। कोई वाशरूम में गिरा पड़ा है, कोई स्विमिंग पूल से निकल रहा है, और कुछ और वीडियोस हैं, कुछ और ऑडियोज़ हैं। पहले भी जब ये वीडियो जो अभी ऑडियो आई है, मैंने आपसे गुजारिश की थी, मैं दोबारा से वही गुजारिश करूँगा कि यानी शोर मचाने से पहले और भंगड़े डालने से पहले ज़रा ये सोचें, ये वीडियोज़ और ये ऑडियोज़ आ कहाँ से रही हैं। यानी ये तो दो ही एजेंसीज है ना पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस ब्यूरो करेगी या फिर ISI करेगी ये सहूलियात। तो अब अगर ज़ाहिर है कि ये वीडियोस लोग भी बना सकते हैं, मुलाजिम भी बना सकते हैं, ड्राइवर भी बना सकते हैं। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि वही होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वीडियोस वगैरह बनती तो हैं, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली ये दो एजेंसीज हैं। अच्छा, अब अगर ये वज़रा की या किसी दूसरे ऑफिसर्स की अगर ये वीडियोज़ अपोजिशन के पास आ गई हैं, या अपोजिशन के साथ रहने वाले, या यूँ कहिए कि मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जो सहाफ़ी हैं उनके पास अगर ये ऑडियोज़ वीडियोज़ जा रही हैं, तो ये कौन दे रहा है? एक बात तो ये है कि ये क्या मरीम नवाज़ आप समझती हैं कि यानी समझते हैं कि आप मरीम नवाज़ कोई स्पाई एजेंसी चला रही हैं? मुस्लिम लीग में कोई ऐसा कोई जासूसों का कोई गिरोह है जो वो चला रही हैं, जो उनको ला के ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ दे रहे हैं? ज़ाहिर है मुख्तलिफ ज़राए होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो सिर्फ यही दो एजेंसीज, अपने ज़राए भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो बार बार इतने तवातुर से आ रही हैं ना, ये इसका मतलब ये है कि मौजूदा सिक्योरिटी एजेंसीज़ और जो इदारे हैं उनके अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। देखें, मीडिया को इस्तेमाल सियासत में करते हैं ना, ये तो सियासी पार्टीज़ या नॉर्मल मुल्क होते हैं, सियासत होती है, वहाँ हुकूमत और अपोजिशन के माबैन मीडिया हमेशा इस्तेमाल होता है। यानी स्टोरीज़ आना शुरू हो जाती हैं, यही होता है। मतलब ये नहीं कह रहा कि मीडिया के लोग खुद मेहनत नहीं करते, बहुत बहुत मेहनती यानी कमाल के लोग हैं, लेकिन ख़ुद भी तो ख़बरें चल के आती हैं ना। तो ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ चल के आ रही हैं, अगर तो ये यानी अब इसको दो ही तरह से परख सकते हैं। अगर तो ये समझें मरीम नवाज़ के पास डायरेक्ट आ गई हैं, या उनके पास कोई स्पाई विंग है और वो कुछ जासूसों का गिरोह चलाती हैं और उनको ये वीडियो ला के देते हैं, तो फिर वो इंतज़ार क्यों करेंगी इतना तवील? यानी फिर ये पहले आज ये वाक़यात तो पुराने हैं ना, ये वीडियोज़ को 3 साल मतलब अब पुरानी है ना, कोई नई तो नहीं है ऑडियो वीडियोस। तो ये इतने अरसे से संभाल के किस लिए रखी हुई थी? यानी ये तो कोई यहाँ पे तो कोई पीर नहीं बैठा हुआ ना जो ये बता रहा है कि चांद के फ़लाँ तारीख को और वो इतने बकरे करके और इस तारीख को इतने बजे रिलीज़ करनी है। मतलब यहाँ पे तो मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई रूहानियात का तो मामला नहीं है। तो फिर इस तरह की वीडियोज़ और ऑडियोज़ को संभाल के इतने अरसे रखना, अकल इसको तस्लीम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि इनके ये हाथ में अभी आई हैं और सहाफ़ियों के हाथ में भी अभी चीज़ें आ रही हैं। तो उसका मतलब ये है कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बेचैनी है, बेताबी है, और चूँकि वो खुल के सामने नहीं आ सकते, लिहाजा फिर वो मीडिया को यूज़ करते हैं। तो ये जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ आ रही हैं, बुनियादी तौर पे ये इदारों के आपस की लड़ाई का नतीजा है। ये उनके आपस अफसरों की प्रोफेशनल जेलसी, और मैं ये नहीं कह रहा कि यानी प्रोफेशनल जेलसी जो करेगा वो बुरा आदमी होगा। अगर एक आदमी जायज़ अपना हक़ समझता है कि उसका हक़ मारा जा रहा है, तो फिर वो बिल्कुल ठीक है। वो अपने तौर पर अगर इस तरह की ऑडियोज़ और वीडियोज़ ला के कमज़ोर करना चाहेगा उसको जो ज़्यादती कर रहा है, तो ठीक है, वो ये तरीका अख्तियार, ये फितरी बात है। अच्छा, लेकिन इसी बात के साथ एक और बात मिला के पढ़ लीजिए। उमर चीमा की स्टोरी है आज की द न्यूज़ और जंग में, बहुत कमाल की स्टोरी है, जहाँ यानी नस्ला टावर कराची और ग्रैंड हयात होटल इस्लामाबाद के जो 2 टावर हैं, और साकिब निसार का हवाला देके बड़ी तफसील से उन्होंने लिखा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो है वो एक कराची का नस्ला टावर, जो कि ज़ाहिर है कि वहाँ पे VVIP और VIP तो कोई नहीं रहता, वो तो आम भेड़ बकरियों का ज़ाहिर है रहने की जगह है, यानी हॉर्स एंड कैटल। तो उसको उन्होंने बताया कि हॉर्स एंड कैटल जो पाकिस्तानी कौम 90% हम लोग हॉर्स एंड कैटल हैं, जो 10% अशराफिया है, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है और इधर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है। ठीक है, पेट्रोल पंप पे लगी हुई लाइंस, गैस का एक वफाकी वजीर खुद इतराफ़ कर चुका है, शौकत तरीन, कि हाँ हमसे गलती हुई, जो फैसले पहले होने चाहिए थे वो नहीं हुए, ह्यूमन एरर की वजह से गैस की सप्लाई का सामना है। चेयरमैन नैब को ज़रा देखें, जावेद इकबाल क्या कह रहा है कि लूटी हुई दौलत लाना बड़ा मुश्किल काम है। यानी इतने अरसे जो हम बढ़ के सुन रहे थे मौला जट की और एंग्री यंग मैन की, लुबिल बाब उसका ये निकला कि ये ज़रा बड़ा मुश्किल काम है, तो ये मतलब रहने दें। इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं ये सारी वीडियो ड्रामा है, शरीफ खानदान अपने फ्लैटों के पैसों का हिसाब दे। यार आदमी तंग रह जाता है कि हमारा यानी कैसा ये एक लाला लैंड है
नीचे जंग चल रही है, बॉर्डर्स हमारे हॉट हैं, वेस्टर्न बॉर्डर्स जो हैं, बलूचिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे, कबायली इलाकों में बाकायदा जंग का माहौल है, मतलब वहाँ कत्ल हो रहे हैं, इकॉनमी का कोई आइडिया ही नहीं है, पेट्रोल पंप्स पे लाइन लगी हुई है, लोग जो है वो भूख के हाथों फाके, आगे नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। और इन हालात में जो हमारी अशराफिया है वो वीडियो खेल रही है, नंबर एक, क्योंकि उसको एक जनरल साहब है, उनको मज़ीद, जनरल बाजवा को मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए। अब ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा को जो मज़ीद एक्सटेंशन चाहिए तो बाकी लोग भी तो मौजूद हैं ना, उनके भी दिल ख्वाब हैं, उनके भी कोई बीवी बच्चे हैं। तो हजरत तो ये है मामला, यानी एक तरफ नीचे जंग है जो आज चली जा रही है, इकॉनमी डूब रही है, इकॉनमी सुकड़ रही है, इनकॉम्पिटेंस जो है वो अपने अरूज पर है, और जो इनकॉम्पिटेंस अपने अरूज पर है, मौजूदा जो लोग हैं इस निज़ाम को लाने वाले, चलाने वाले और पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले, उनका इसरार है कि उन्हें अभी और रहना है। और उनकी जो लड़ाई है आपस में, वो हमने आपको बता दिया। नैब आप देख लीजिए क्या कह रहा है, वज़ीर-ए-आज़म आप देख लीजिए क्या कह रहा है, नस्ला टावर और ग्रैंड हयात की स्टोरी आज उमर चीमा की पढ़ लीजिए, तो वीडियोस देख लीजिए कहाँ कहाँ क्या मामला है। तो ये है हमारी अशराफिया का एक इज्तिमाई रवैया। और अगर मतलब है कि नवाज शरीफ मान जाते हैं जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पे, वक्ती तौर पे ही सही मान जाते हैं, तो इसका जो असर पड़ेगा वो यही है कि असल में जो लड़ाई है पीटीआई की या नून लीग की, वो दो सौतनों की लड़ाई ज़्यादा रहेगी। फिर तारीख़ में इसी बात से याद रखा जाएगा कि चूँकि नून लीग मनकूहा थी इस्टेब्लिशमेंट की, उसकी जगह वो नई एक ले आए पीटीआई, और नून लीग की सारी तकलीफ इस वजह से थी। और पीटीआई ने सारा जो सलूक किया नून लीग के साथ वो वही किया जो नई आने वाली बीवी किसी ख़तरे के पेश नज़र पुरानी बीवी को चाहती है ना कि शौहर बिल्कुल तलाक ही दे दे, लेकिन वो ये है कि पुरानी जो है अपनी बीवी अपनी वफ़ाओं और कुछ औलादों को उठा के सामने आ गई। ये लगता ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का दिल फिर पिघल रहा है कि चलो पहली बीवी, अब दूसरी बीवी को, अब पहली बीवी की कोशिश ये है कि दूसरी को तलाक दे दे। तो फिर ये इसका मतलब कि ये सारा शोर शराबा, ये सारी वोट को इज़्ज़त दो की कहानी बस इतनी ही थी। अब ये फ़ैसला नवाज शरीफ को करना है कि क्या उन्होंने ये वहीं पे दोबारा वापस जाना है, क्योंकि ठीक है इस तरह हुकूमत अगर वो चाहते हैं तो ले लें, लेकिन वो फिर जेल में होंगे 3 या 4 साल के बाद। और क्योंकि देखें जब तक हमारे जो है ना एक फंसा हुआ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक असूल कि कोई शख्स स्टेट से बड़ा नहीं हो सकता, हम किसी शख्स को स्टेट से बड़ा होने की इजाज़त नहीं देंगे। अब स्टेट कौन है? स्टेट हम है, और किसी आदमी को स्टेटमेंट यानी स्टेट से बड़ा नहीं होने देने का मतलब यह है कि कोई ऐसा सिविलियन जिसकी पॉलिटिकल पावर इतनी बढ़ जाए कि वो स्टैब्लिशमेंट को आइन के नीचे ले आए, ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। जब ये कहा जाता है ना कि हम किसी को स्टेट से बड़ा होने की इजाज़त नहीं देंगे, तो उसका मतलब ये है कि कोई आदमी, वो पॉलिटिकल लीडर हो या वो यानी मज़हब के मामले में यानी रिफॉर्म की बात करे, या वो एजुकेशन में रिफॉर्म की बात करे, या वो किसी भी हवाले से लोगों को उनके हकूक़ और उनके यानी आइन और कानून की सरबुलंदी की बात करे और उसको सपोर्ट मिल जाए। असल बात यह है कि उसको सपोर्ट मिल जाए। अगर सपोर्ट नहीं मिलती फिर तो मसला कोई नहीं, हज़ारों भौंकते रहें, आइन कानून की हुक्मरानी मतलब है, लोग भौंकते रहें। बहुत से प्रोफेसर्स हैं, उस्ताद हैं जो पढ़ाते हैं बेशुमार स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, वो मसला नहीं। लेकिन अगर कोई आदमी हकीकत में इतनी पॉपुलर सपोर्ट यानी ख़तरा हो कि ये कल को हमें इस्टेब्लिशमेंट को ये कह सकता है कि आपको भी आइन के नीचे आना होगा, आपको भी रूल्स को फॉलो करना होगा, और ये नहीं हो सकता कि कमज़ोर के लिए कानून है और आपके लिए ताकतवर के लिए कानून है, आपको भी कानून की हुक्मरानी तस्लीम करनी पड़ेगी। ऐसा हर आदमी और ऐसी हर कोशिश को दबा दिया जाएगा, बेरहमी से कुचल दिया जाएगा, रास्ते से हटा दिया जाएगा, फांसी चढ़ा दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी, इबरतनाक मिसाल बना दिया जाएगा, क्योंकि स्टेट से बड़ा कोई नहीं होता। और स्टेट कौन है? स्टेट इस्टेब्लिशमेंट। तो कोई इसमें नई बात नहीं है। वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि बिल्कुल यही होगा। और ये अब जितनी बेहयाई और ये कहते हैं ताकत जब नंगी होकर नाचती है, ये अब नंगी होकर ताकत नाच रही है, आपके सामने नाच रही है, और ये नाचती रहेगी। यही लोग
जो हैं ये अब 2 या 3 साल के बाद गालिबन अगले आर्मी चीफ़ या फॉलोइंग आर्मी चीफ़। बस अब एक आखिरी बात रह गई है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तरह हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक यानी कानून पास कर दे। चीन हम वैसे भी कौन सी हम डेमोक्रेसी हैं, जब दिल करता है इधर आ जाते हैं, जब दिल करता है छलांग लगा के उधर चले जाते हैं। तो आर्मी चीफ़ जो भी हो वो ताहयात हो, ये इसका फिर एक मैं समझता हूँ कि वो बस ठीक है। फिर जो भी आर्मी चीफ़ आएँ वो ताहयात हों ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद उनका दिल यानी वो सिक्योर हो जाएंगे ना एक दफ़ा, जब उन्हें मालूम है कि जब तक मैं हूँ, मैं ही आर्मी चीफ़ हूँ, फिर उनके नीचे जितनी मर्ज़ी हुकूमतें आती रहें जाती रहें, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। मुमकिन है कि यही कोई स्टेबिलिटी लाने का बायस हो जाए। लाला लैंड हमारा मुल्क जो है ना वो एक यानी मैं तंज़ को एक तरफ रख के वीलॉग इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि ये सारे के सारे क्लासिक साइंस हैं। दुनिया में पॉलिटिकल साइंस की कोई किताब उठा के पढ़ लें, सोसाइटीज़ की किताब उठा के पढ़ लें, आपको तमाम के तमाम जहाँ सिविल वॉर्स आई, एनार्की आई, जंगें आई, मुल्क टूटे, लाखों की तादाद में कैजुअल्टीज़ हुई, बर्बादियाँ हुई, वहाँ बिल्कुल यही सब कुछ हुआ जो हमारे यहाँ हो रहा है। और सामने लिखा नज़र आ रहा है कि हमारी अशराफिया जो है अब एक तरह से मुकम्मल यानी बेलिबास होकर ये सारे इकट्ठे होके, यानी उसमें नैब है, उसमें पार्लियामेंट डाल लें, उसमें इस्टेब्लिशमेंट डाल लें, उसमें सरकारी सारे अफसर डाल लें, प्रिविलेज्ड जो तबका है, बड़े अमीर आप ज़ाहिर है लैंड डेवलपर, प्रॉपर्टी डेवलपर, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट डाल लें, ये सब एक तबका है। और इन्होंने एक कसम खा ली है कि इन्होंने पुरअमन तरीक़े से आपको आपके हकूक़ नहीं देने। यहाँ जब भी तब्दीली आएगी उसका रास्ता आग और खून से होके जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।